जय श्री राम। मैं संगीता फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। सवाल ये है कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी हमेशा जीवन में बुरा क्यों हो जा रहा है। जीवन में एक अनिश्चितता बन जाती है, सब कुछ निश्चित होते होते फिर अनिश्चित हो जाता है, यानी काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। क्या इसका कारण कोई और है? हम सोचते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वो स्थिति अच्छी नहीं है, वो परिस्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। इस पूरी धरती पे हम कहीं भी चले जाएं, हमारे साथ और क्या जाएगा हमारे। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। और हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम कितने बुरे कर्म किए हैं और कितने अच्छे। सभी यही सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, और जाने अनजाने में हम बहुत सारे बुरे कर्म कर जाते हैं, बुरी बातें बोल जाते हैं और बुरे विचार रख लेते हैं। उन सब का हर्जाना भी हमें भुगतना पड़ता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके साथ कितना भी बुरा होता है, वो उस चीज़ को भगवान का दिशा निर्देश या प्रसाद समझ के ग्रहण करते रहते हैं और अपने रास्ते को और भी सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल भी पथ भ्रमित नहीं होते, वो शंका और संदेह नहीं करते। वो ये जानते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं और बल्कि पूरी तरीके से एक व्यक्ति के कर्मों के फल के अनुरूप ही होता है। दूसरों के कर्मों का फल दूसरों को नहीं मिलता। आपके अच्छे कर्मों का फल क्या किसी और को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके कर्मों का फल आपको ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में खुशी आपको देगा, पर वो आप ही के हिस्से का है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपके साथ वो होके ही रहेगा, बशर्ते आप आगे का रास्ता सही चुनिए। आप बिल्कुल भी मन में ये नहीं सोचिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो अब मुझे सही रास्ता नहीं अपनाना। जब सही रास्ता चल के भी तो बुरा ही होता है, तो फिर क्यों ना बुरा ही किया जाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऐसा सोचिएगा तो भी आप ही का नुकसान है, क्योंकि बुरा होना बंद नहीं होगा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। निराशा और भी दुख को बुलावा देगी। मजबूती से हर परिस्थिति का सामना कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुख आपके जीवन में आ गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इतने हारने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मजबूत मन से और मन में खुशी रखकर किस ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि मेरे पास है क्या क्या, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और वो सब मेरे पास है, और मैं फिर गिर के उठ खड़ा हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। ऐसी परिस्थिति नहीं भगवान ने छोड़ी है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। इसलिए मन में किसी तरह का बुरा विचार किसी के लिए भी मत लाइए, ना भगवान के लिए और ना दूसरे लोगों के लिए। खुद के विचार अच्छे बनाइए, दूसरों की खुशियाँ से खुश होइए। ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते। दूसरों को खुशियाँ मिलती है उनके अच्छे कर्मों की वजह से, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये आपके ही कर्म हैं, किसी और के कर्म नहीं हैं। और आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बुरा कर्म नहीं किया है, तो खुद सोचिए ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको दूसरों के कर्मों की सज़ा मिलेगी। इसलिए स्वीकार करिएगा तो सही रास्ता मिलेगा आपको, और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनेगी और आपका जीवन भी सही होने लगेगा। जिनके विचार अच्छे होते हैं ना, जिनके चेहरे पे मुस्कान होती है, जो अपनी परिस्थिति को मजबूती से अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं, वो हारते नहीं। कोई गिर जाए तो क्या उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया, या किसी ने जादू टोना कर दिया, या किसी ने मुझे गाली दी, या फिर फलाने 10 चीज़ सोच के हम गिरे ही पड़े रहें। या फिर खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये सोचने की ज़रूरत है मेरे पास पैर है खड़े होने के लिए। फिर मैं क्यों नहीं खड़ा हो रहा, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि
फलाने फलाने लोगों ने चाहा इसलिए मैं गिर गया। खड़े होइए, खड़े होने का मौका है आपके पास और आप फिर खड़े होकर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। फिर अगर आप गिरते हैं या आप रास्ते से भटक जाते हैं तो फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपका जीवन है। जीवन मिला है जीने के लिए, शंका और संदेह करने के लिए नहीं, या इसे समाप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि ये वापस नहीं मिलेगा। आप अगर मन में किसी तरह का वे विचार लाएंगे ना, तो ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उन्हीं चीज़ों को फिर से ख़त्म करने के लिए। कब तक ऐसा करते रहेंगे? क्या मुक्ति नहीं चाहते हम? हर कोई चाहता है कि मुक्ति का मार्ग मिले, जो भी इस बात को समझता है। इसलिए जल्दी ही समझ जाइए और भगवान के निर्णय को आखिरी निर्णय समझिए और दूसरों को दोषारोपण मत कीजिए और खुश होके फिर से खड़े होइए और चलिए। फिर गिरेंगे फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे फिर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 पैर हैं। समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। हंसते रहिए, मुस्कुराते ही रहिए सदैव। धन्यवाद।